कि हम सब जानते हैं कि वुड अपने आप में एक मॉडल वर्ब है यानी मोडाल्स है, लेकिन जब इसके साथ हैव लग जाते हैं तो ये परफेक्ट मोडाल्स की श्रेणी में आ जाता है। और इसका यूज़ भी हम जैसे हम वुड को यूज़ कर रहे थे कि इमेजिनरी सेंटेंस में, रिग्रेट वाले में, पॉसिबिलिटीज़ वाले में, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी में, तो यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। बस याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जब वुड के साथ हैव लगता है तो जो वो फर्स्ट फॉर्म थी वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब इसका फॉर्मूला होगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका जो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो वुड हैव के साथ, क्योंकि हैव लग रहा है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो रही है। और ये किन किन चीज़ों को मैंने बताया कि पास्ट का कोई रिग्रेट होगा। अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये विल की पास्ट फॉर्म है ना, तो यानी कि ये पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या समझ में आ रहा है कि ये कोई पास्ट की बात करेगा। और हैव लगा है तो ये पास्ट का कोई रिग्रेट होगा। दूसरी बात क्या है कि ये पॉसिबिलिटी को बताएगा। तीसरी बात क्या है कि ये कोई जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है उसको बताएगा। और एक और चीज है जो ये बताती है कि सेंटेंस हमारा इमेजिनरी है। तो ये तीन चार चीज़ों को लेके ये हमारा वुड हैव चलता है। और इसे आप याद रख लें कि परफेक्ट पार्टिसिपल की श्रेणी में डाला जाता है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो वन बाय वन सेंटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट का जो रिग्रेट होगा वो कैसा होगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा कि वो तुम्हारी मदद करती लेकिन तुमने पूछा नहीं। यानी कि कोई, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि कोई पास्ट का रिग्रेट है जो हम पछता के बोल रहे हैं कि वो तुम्हारी मदद तो कर देती लेकिन तुमने उससे पूछा ही नहीं। कभी कई बार कह देते ना हम लोगों को कि अरे मैं तो कर देता, मैं तो आपको दे देता, लेकिन आपने कहा ही नहीं, तो वो हमारा पास्ट का रिग्रेट होता है। तो इस सेंटेंस को देखिए कैसे बनाएंगे। शी वुड हैव हेल्पेड, हेल्प की सेकेंड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर यहां तक आपको याद रखना है। हेल्प इट, यू, बट यू डिड नॉट आस्क। आप देख सकते हैं एक चीज क्या है, जब ये हमारा पूरा पास्ट में है तो हमें डिड लगाया हुआ है हमने, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस जो फर्स्ट हाफ है वो पास्ट का, आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो सेकेंड हाफ यानी जो दूसरा पार्ट है वो भी पास्ट में बनेगा। ये एक रूल है कि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं जो नेक्स्ट है, यानी ये रिग्रेट को बताया इसने। अब ये बताएगा आपको इमेजिनरी सेंटेंस के बारे में। तो ज़रा थोड़ा सा पीछे को हो जाइए। जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए थे उनमें मैंने इमेजिनरी सेंटेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। बहुत अच्छा वीडियो है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल को देख लें जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस के टाइप पढ़ाए थे। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, तो वहाँ पर वुड का यूज़ हो रहा था और एक जगह पर वुड हैव का भी यूज़ हो रहा था। तो ये वही वाला सेंटेंस है। तो सेंटेंस में अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेती। ठीक है, तो इफ और अगर वाले सेंटेंस जो है इफ से शुरू होते, आई हैड मनी कॉमा आई वुड हैव बॉट अ कार। तो ये देख लीजिए, अगर मेरे पास ऐसा होता तो वैसा होता, अगर मैं अमीर होती तो गरीबों की मदद करती, कुछ इस टाइप से सेंटेंस आते हैं। तो ये इमेजिन को लेके चलते हैं। जो तीसरा है पॉसिबिलिटी,
यानी कि संभावना, संभावना यानी कि ये चीज़ होने वाली थी पर नहीं हुई, यानी कि आप संभावना, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो हो ना हो ये डिपेंड है सिचुएशन पे। तो इसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि अब तक वह घर होगा, यानी अब तक वो घर पहुंच चुका होगा। हम पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, अब वो पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ट्रैफिक में है, ये हमें पता नहीं है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा ये? ही वुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ। तो देख लीजिए, क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि देखिए वुड हैव जो है, जब वुड के साथ हैव लगता है, वुड तो एक मॉडल वर्ब है, लेकिन जब हैव लगता है तो इसे हम परफेक्ट मोडाल्स या परफेक्ट मॉडल वर्ब कहते हैं। दूसरी बात कि जब हमारा वुड के साथ हैव लगता है तो वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करने लगते हैं। और इसमें भी जैसे शुड का या फिर कुड में पॉसिबिलिटी या मिस्ड चांस, जब भी एक चीज़ याद रखिए, जब भी कोई मोडाल्स के साथ हैव लगता है तो वो पास्ट के रिग्रेट को ज़रूर बताएगा, या जो हमारी जो अपॉर्चुनिटी यानी जो एक मौका हमें मिला था वो छूट गया, वो हमने मिस कर दिया है। और उसके अलावा ये आपको पढ़ाया ही गया है कि पॉसिबिलिटी को शो करेंगे। और इमेजिनरी सेंटेंस, जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें थर्ड टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें हम ये वाला यूज़ पढ़ चुके हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है और ये हमारी स्पोकन लैंग्वेज में बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़फुल है। तो प्लीज़ आप इसे गौर से पढ़ें।